नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध, द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पूर्व के व्याख्यान में हमने कामायनी के मूल प्रतिपाद्य के बारे में पढ़ा था। आज हम जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के 4 सर्ग श्रद्धा, लज्जा, इड़ा और चिंता में से चिंता सर्ग के बारे में पढ़ेंगे। चिंता सर्ग कामायनी का प्रथम सर्ग है। तो आइए देखते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद ने इस सर्ग में क्या कथा कही है। कामायनी की कथा का श्री गणेश एक भयंकर जल प्लावन से बचे हुए मानव जाति के आदि प्रवर्तक मनु से होता है। मनु देव जाति के व्यक्ति है। पुराणों की गणना के अनुसार मनु को 7वें मनवंतर का प्रारंभकर्ता माना गया है। इसलिए मनु आधुनिक मानव जाति के आदि पुरुष है। जल प्लावन के उपरांत कथानायक मनु हिमालय की एक उन्नत चोटी पर बैठे हुए हैं तथा वहां से जल प्लावन के विनाशकारी दृश्यों को देख रहे हैं। इस जल प्लावन में उनकी समस्त देवजाति नष्ट हो चुकी है। वे जैसे तैसे एक नौका के द्वारा बचे हैं, जिसे एक महामत्स्य ने अपने प्रबल चपेटे के द्वारा हिमालय के इस उन्नत शिखर पर ला टकराया है। परंतु अब वह जल प्लावन धीरे धीरे उतरने लगा है और उसमें से कुछ कुछ पृथ्वी भी निकलने लगी है। मनु के समीप ही महावट वृक्ष या महावट से बंधी हुई उनकी नौका भी पड़ी हुई है। वे इस शून्य प्रकृति में बैठे बैठे अपनी वैभव संपन्न देव जाति के भयंकर विध्वंस के बारे में सोच रहे हैं। मनु जानते हैं कि उनकी देव जाति कितनी समृद्धशालिनी थी। संपूर्ण देवगण अनंत शक्ति संपन्न थे। उनमें अपार बल, वैभव और आनंद भरा हुआ था। और इतना ही नहीं, सभी दिशाओं में उनकी कीर्ति और शोभा का प्रसार था। उन देवताओं ने ऐसी अजेय शक्ति का संग्रह किया था कि जिसे देखकर संपूर्ण विश्व उनका लोहा मानता था। परंतु कुछ समय के उपरांत इस अपार बल, वैभव एवं अजेय शक्ति के परिणाम स्वरूप देवताओं में दंभ, विलास, उच्च श्रृंखलता आदि की अधिकता हो गई। वे विलासिनी सुरबालाओं के साथ निश्चिंत विहार करने लगे। निरंतर नृत्य, गान, सुरापान आदि विलास क्रीड़ाओं में निमग्न रहने लगे और कुसुमित कुंजों और रत्न जटित भवनों के अंतर्गत अपनी देव कामनियों के साथ निर्बाध विलास में लीन हो गए। इतना ही नहीं, उस देव जाति में पशु यज्ञों की भी अधिकता हो गई और वे लोग अपने देव यज्ञों में निसंकोच भाव से निरीह पशुओं की बलि देने लगे। अतः देवों के दंभ, अहंकार, उच्च श्रृंखलता, निर्बाध विलास और पशु बलि आदि की अधिकता के कारण दिव्य शक्तियां कुपित हो गई, जिससे प्रलयंकारी हलाहल नीर बरसने लगा और कठोर कुलिश भी चूर चूर होने लगे। क्षितिज के चारों ओर विनाशकारी बादल उठने लगे, वज्रपात होने लगा और इतनी घनघोर वर्षा हुई कि संपूर्ण पृथ्वी उसमें जलमग्न हो गई। इसी प्रलयकारी वृष्टि के कारण ऐसा भयंकर जल प्लावन आया
कि उसमें संपूर्ण देवजाति डूब गई। उनका सारा वैभव नष्ट हो गया। केवल एक मनु ही किसी बड़ी मत्स्य यानी मछली की कृपा से एक नौका के द्वारा बच गई। मनु देवताओं के मिथ्या अहंकार, दंभ आदि के बारे में बार बार विचार करते हैं और कहते हैं कि देवगण अपने व्यर्थ के अभिमान के कारण स्वयं को अमर समझने लगे थे, परंतु इस जल प्लावन के सामने उनकी अमरता कहाँ रही। संपूर्ण देवजाति नष्ट हो गई, सर्वस्व नष्ट हो गया। अतः उन्होंने ये जाना कि अमरता सत्य नहीं है, अपितु मृत्यु ही सत्य है, जो सृष्टि के कण कण में छिपी हुई है। और जीवन भी जिसका एक छोटा सा अंश मात्र है, जो क्षण भर प्रकाश में रहकर पुनः मृत्यु की गोद में उसी तरह से लीन हो जाता है, जिस तरह से कि नीले बादलों में बिजली चमककर विलीन हो जाती है। अतः यह अमरता की भावना मिथ्या है। जीवन भी नश्वर है, इसके लिए मिथ्या गर्व करना व्यर्थ है, क्योंकि कभी किसी का वैभव, आनंद, सुख सदैव नहीं रहता है। इधर मनु देव जाति के विनाश के बारे में रह रहकर यही सोच रहे थे कि उधर विस्तृत जल समूह, जो कि संपूर्ण धरती पर जल प्लावन हो गया था, तो वो विशाल जल समूह भाप बनकर उड़ने लगा। सहसा आकाश में सूर्यमंडल के अंदर चक्कर काटने वाले ग्रह उपग्रह भी चमकने लगे और प्रलयंकारी घोर रात्रि के स्थान पर प्रभात की सुनहरी छटा दिखाई देने लगी। तो यह था आपके इस चिंता सर्ग की संक्षिप्त कथानक या संक्षिप्त कथा। आइए अब हम देखते हैं इसकी समीक्षा। तो इस चिंता सर्ग में हम देखते हैं कि कवि ने चिंता नामक मनोभाव का यथार्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। एकाकी दुखी जीवन में चिंता का उदय किस तरह से होता है और अकेला व्यक्ति सुनसान स्थान में बैठा हुआ किस तरह अनेक विचार में मग्न रहकर सोचता रहता है, आदि बातों का इसमें अत्यंत ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। भारतीय ग्रंथों के आधार पर कवि ने खंड प्रलय का वर्णन किया है, परंतु इसकी पुष्टि बेबीलोनिया, चीन, रोम आदि की कथाओं से भी हो जाती है। देव जाति के मिथ्याभिमान के कारण प्रलय हुई थी, इस बात की पुष्टि भारतीय ग्रंथों से तो नहीं होती है, परंतु इसका संकेत अन्य ग्रंथों, बाइबल, कुरान और ग्रीस की कथाओं आदि में मिल जाता है। कवि ने देवों की विलास क्रीड़ाओं के साथ साथ प्रकृति के भयंकर रूप की जो झांकी प्रस्तुत की है, वह भी अत्यंत मार्मिक है। इसके अतिरिक्त कवि ने मनु के मुख से जीवन की क्षणभंगुरता, जीवन की नश्वरता और अमरता की मिथ्या भावना और मृत्यु की सत्यता के बारे में जो विचार प्रकट किए हैं, वे भी पूर्णतः यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक है। कवि ने अपनी कल्पना शक्ति एवं प्रशस्त लेखनी के द्वारा पूरे चिंता सर्ग में करुणा की एक ऐसी नदी प्रवाहित कर दी है, जिससे उसमें मानव सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का अत्यधिक सजीव चित्र अंकित हो गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चिंता सर्ग में कवि ने किस कथा का वर्णन किया है और इसका प्रभाव या इसका समीक्षा क्या है। अपने अगले व्याख्यान में हम चिंता सर्ग के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।